अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें समझ लीजिए आप। जैसे आपसे कहा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू पावर 3t टू t टू पावर 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले हम t टू पावर 5 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, लाप्लास ऑफ, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, उस पार्ट में करेंगे, t टू पावर 5 निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा, लाप्लास ऑफ t टू पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, गामा n प्लस 1 यानी गामा 5 प्लस 1 अपान s की पावर 5 प्लस 1। कुछ और हमने बताया था कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो हम गामा के बजाय डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 5 अपान s की पावर 6, ये हम लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप खोल लीजिए, क्या आएगा, 5 चौको 20, 60 दूनी 120 आएगा, यानी ये आ गया आपका 120 अपान s की पावर 6। आप क्या निकालना है, एंड आपको लाप्लास ऑफ, ये डायरेक्ट करना है आपको, मतलब आपको इसको डिराइव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जो हमने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए हैं ना, उनको प्रूफ बताया था हमने, वो डायरेक्ट करना है। जो 3/2 आएगा तो गामा लिखेंगे, तब ये नहीं ब्रेक होगा, तब उसको फैक्टोरियल नहीं लिख सकते आप। तभी तो हमने क्या कहा, पहले केस में लिखा था कि व्हेन n इज ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 जीरो भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, मतलब अपान में भी हो सकता है। लेकिन अपान में गामा तो लिखा जा सकता है, लेकिन फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपको क्या करना है, l की पावर e टू पावर 3t इंटू t टू पावर 5। अब t टू पावर 5 का गामा हमको मालूम है, तो e टू पावर 3t के लिए क्या करेंगे, s की जगह क्या लग देंगे, s-3, तो आएगा 120 अपान s-3 की पावर 6। हो गया आंसर आपका। ठीक है, अरे भाई आप कहाँ हैं, यहीं पर इसी को तो लिखेंगे ना, इसमें क्या चेंज कर देंगे आप, इसमें क्या चेंज कर देंगे, e टू पावर 3t से मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लिखा है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, आपको मालूम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया आपका, एक पार्ट और एक आध देख लेते हैं। एक आध हम अपने आप आपसे लिखने के लिए कहेंगे, ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है। हम कुछ लगाएंगे, कुछ अपने आप लिखेंगे आप। देखिए, जैसे सेकंड पार्ट इसका है, इस वाले में करीब 5 पार्ट दिए हैं, पांचों बताएंगे, एक आधा अपने आप करेंगे। ये जो हमने बताया है, ये BSc 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोले 2004 में तो हम पैदा हो गए थे, छोटे थे, वो एक अलग की बात है। जैसे आपको इसमें करना है लाप्लास ऑफ e टू पावर 3t इंटू t टू पावर -3t, सॉरी t क्यूब इंटू e टू पावर -3t, इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ t क्यूब निकाल लेंगे, अभी निकाल चुके हैं आप, t टू पावर 5 को निकाला है ना, वैसे t क्यूब को निकालेंगे। और बाद में जब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, e टू पावर -3t से t क्यूब, तो जहाँ पर s आएगा वहाँ s -3 लिख देंगे आप, s-a होता है ना, और a की जगह क्या आ रहा है, -3, तो जहाँ s आएगा वहाँ s -3 लिख देंगे, तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आप अपने आप करेंगे, इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, जैसे आपको निकालना है लाप्लास ऑफ t प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू e टू पावर t, ये लाप्लास निकालना है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले लाप्लास किसका निकालेंगे आप, सबसे पहले आप t प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, लाप्लास ऑफ t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे लाप्लास ऑफ, यह आएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t प्लस 4, इसको अलग अलग लाप्लास करेंगे, मतलब लाप्लास ऑफ t स्क्वायर अलग करेंगे, प्लस लाप्लास ऑफ 4t अलग करेंगे, प्लस लाप्लास ऑफ 4 अलग करेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? हमने थ्योरम प्रूव कराई उसको, लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब बताइए लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर
पावर को ध्यान रखिएगा, पावर क्या लिखी है, 2, 2 जो होल नंबर, नेचुरल नंबर भी है, तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 अपान एस की पावर 3 प्लस 4 को बाहर कर दो, यह है लाप्लास ऑफ टी की पावर 1, टी की पावर 1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या होगा, 1 अपान एस, तो 4 इंटू अपान एस हो जाएगा। ठीक है, ये किसका लाप्लास, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 2 अपान एस क्यूब प्लस 4 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 अपान एस, वो किसी ने 2 कॉमन ले लिया हो वो तो बात की बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नाउ अब आपको लाप्लास क्या करना है, ई टू पावर टी इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ई टू पावर 80 से, और यहाँ पर एक जगह क्या आ गया, 8 के 2 है, 1 है, तो एस के क्या लिखेंगे, एस माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 अपान एस माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 अपान एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपान एस माइनस 1, हो गया आंसर। अब तुम कर रहे हो टफ बहुत ज़्यादा दादर दादा, बोले वो तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स को कोई इजी कैसे कह सकता है, उसका नाम ही माथे में टिक, जो मस्तक पे टिक लगा दे उसी को मैथमेटिक्स कहते हैं, और किसी के टिक इतना तेल लगा देता है कि खोपड़ी के बाल ही झड़ जाते हैं, वो बात की बात है। हो गया एक और पार्ट देखते हैं, मतलब आपको जो लाप्लास वाले न्यूमेरिकल पिछले बताए गए हैं ना, वो हम कुछ और उसमें डिस्कस करेंगे, कुछ तो हमने बताए हैं, अभी एक आध और डिस्कस करेंगे, देख रहे थे कुछ ज़्यादा बढ़िया से स्मार्ट से हैं, उन्हें भी डिस्कस करना चाहिए। देखो ध्यान से, इंक सूख जाती है, देखो कि कौन सा पार्ट होगा ये, फर्स्ट का 4th पार्ट, आपको निकालना है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी ई टू पावर टी कॉस स्क्वायर टी, ई टू पावर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। पहले आप सोल्यूशन निकालना है, पहले आप लाप्लास किसका निकालेंगे, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास निकालने का फार्मूला क्या होता है, बोले वो किताब में पीछे वाला अपना पलट दीजिए, हाँ कॉस स्क्वायर एक न्यूमेरिकल बताया गया था, कॉस स्क्वायर 80 का हमने निकलवाया था वहाँ पर। देखिए कॉस 80 का निकालना आता है, नहीं उससे नहीं, एक ही फॉर्मूला, कॉस 2 से कॉस 80 का बताया गया ना लाप्लास, पीछे बताया गया था ना, यानी कि अगर आप एंगल का मल्टीपल हो तो चल जाएगा, इस पावर में दिक्कत हो रही है ना, तो कॉस स्क्वायर टी को क्या आप मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2t का, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, 1 को इधर ले आओ तो आएगा 1 प्लस cos 2t बाई 2, इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस cos 2t बाई 2, यानी इसको आप 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 2t ले सकते हैं, यानी ये हो जाएगा L ऑफ 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 2t। अब इसको अलग अलग कर दो, लाप्लास ऑफ 1 बाई 2 अलग कर दो प्लस लाप्लास ऑफ 1 बाई 2 cos 2t अलग कर दो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बताइए लाप्लास ऑफ हाफ क्या होता है, हाफ से कोई मतलब नहीं, हाफ तो बाहर हो जाएगा। लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 अपान एस, पक्का, प्लस हाफ बाहर कर दो, लाप्लास ऑफ 2t, लाप्लास ऑफ 80 क्या होता है, लाप्लास ऑफ 80, तो यहां पर आएगा s अपान एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, ये तो आएगा ना। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, हाफ बाहर कर दो या बाहर मत करो, यहाँ एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम लेंगे 2 लेंगे, s लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 लेंगे, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका 2s स्क्वायर प्लस 4 अपान 2s एस स्क्वायर प्लस 4।
कुछ और कैलकुलेशन होगा, 2 कट जाएगा ना, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के, तो ये आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4। ये लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऊपर, इसके सामने यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या निकल के आया है, एस स्क्वायर प्लस 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4। अब कहीं बुक में मान लिया डायरेक्ट लिख दिया हो उन्होंने सोल्यूशन में, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे भाई, आपको ये निकालने के लिए तो फार्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला अप्लाई करके रफ में लगाएं, क्या दिक्कत हो रही भाई, आप अपने आप करो ना, एलसीएम लो यहाँ पर। अब वहाँ देख रहे हो एस बना हुआ है, इतना गंदा बना है, छी थू, तो गंदा है तो है, क्या करें, कहाँ से राइटिंग अच्छी कर लें। अब देखो ध्यान से, अब ये तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी हो गया, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, ई टू पावर टी से, तो ई टू पावर ए टी से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ए क्या है 1, एंड लाप्लास ऑफ ई टू पावर टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस स्क्वायर टी को। तो आपने ई टू पावर ए टी किया ना, ये यहाँ पर क्या हो गया 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान s माइनस 1 इन ब्रैकेट s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया। अब चूंकि इसको खोलेंगे तो कुछ कैलकुलेशन होगा, ये 2 इसके कुछ बिरादरी के साथ कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, तो उसको खोल दो, तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 2 अपान ये s माइनस 1 लिखा रहने दो, इसको खोल दो, आएगा एस स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2s प्लस 4। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 3, नीचे क्या हो जाएगा s माइनस 1 इन ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो s माइनस 1 का ब्रैकेट खोल दो, लेकिन क्या ज़रूरत ब्रैकेट खोलने की, तो ये लाप्लास आपका हो गया इसका। ठीक है, लाप्लास ख़त्म, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अभी लाप्लास साहब ने जब ग्रेजुएशन में आकर के एक मैथ बनाई है तो ठीक ठाक बनाई होगी ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। ठीक है।